में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे हरियाणा सरकार ने MBBS छात्रों के लिए एडमिशन के टाइम में बॉन्ड पॉलिसी जो लागू की है इस साल से, उसके लिए MBBS के छात्र 500 से ज़्यादा स्टूडेंट PGI रोहतक में स्ट्राइक पर बैठे हैं इस पॉलिसी के खिलाफ। तो उनको समर्थन देने के लिए हमारी पूरी IMA हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी IMA के सभी डॉक्टर्स भी आज फुल स्ट्राइक पे हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक स्ट्राइक पे रहेंगे। इसी के निमित्त हमने ये प्रेस रिलीज बुलाई है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पॉलिसी को तुरंत हटाया जाए और छात्रों की मांग को मानकर उसके उचित समाधान निकाला जाए। लोग मांग लगातार जारी है, बावजूद इसके अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। पहली मांग है कि हरियाणा सरकार उन बातों को अच्छे से सुने और उसका उचित समाधान निकाला जाए। आपकी तरफ से क्या सुझाव सरकार के लिए? देखिए, जो पॉलिसी लगाई है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, उनको क्लियर किया जाए। दूसरी बात, जो बॉन्ड पॉलिसी है, हमारा ये मानना है कि वो सरासर गलत है। इससे हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके टैलेंट पे, उनकी नॉलेज पे, उस पर असर पड़ेगा। और जो इतना लंबा बॉन्ड पॉलिसी लगाई है, 7 साल की पॉलिसी है और लगभग 36-37 लाख रुपए जो है जमा करवाने हैं बैंक के साथ, जो एग्रीमेंट करना है वो बिल्कुल सरासर गलत है। उससे जो है कहीं ना कहीं हमारे जो मेडिकल में जो इंटेलिजेंसी लेवल है, जो PG करके अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इस पॉलिसी को तुरंत हटाया जाए या फिर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स का भी कोई नुकसान ना हो और सरकार के जो है आम जनता को, गरीब जनता को भी पूरा ट्रीटमेंट मिल सके। सब तर्क है सरकार का ना। देखिए, आपका विरोध क्या है? देखिए, विरोध क्लियर कट है। सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हर स्टूडेंट के लिए बना है, उसमें गरीब से गरीब अभिभावक का बच्चा भी मेडिकल की पढ़ाई कर सके और वो सेवाएं जनता को दे सकता है। 1% भी कोई डॉक्टर और कोई छात्र ये नहीं चाहता कि हम गरीब जनता की सेवा ना करें या उनको ट्रीटमेंट नहीं दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। हम डॉक्टर्स का बिल्कुल क्लियर कट विज़न है कि आपको हरियाणा सरकार को या दूसरी सरकार को भी जो PHC CHC पे जो सुविधाएं हैं उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सरकारी नौकरी में जाएं और वहाँ गरीब मरीजों का इलाज करें। बहुत सारी सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं। PHC पे कहीं मैन पावर नहीं है, कहीं सर्विसेज नहीं है, कहीं हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सेफ्टी एक इशू है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव, अच्छा एनवायरनमेंट यदि हम सरकार प्रोवाइड करवाए तो कोई भी डॉक्टर कहीं भी काम करने से मना नहीं करने वाला। कंप्लीट बंद है, इमरजेंसी को छोड़ के। इमरजेंसी सर्विस ओपन है। सरकार की तरफ से भी हर डॉक्टर की मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद सरकार इतना खर्च करती है और उनका फर्ज बनता है। अभी लास्ट में जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज पे नौकरियां निकली थी, 700 नौकरियां निकली थी जी। 7000 लोगों ने एप्लीकेशन हो गया इंटरव्यू वगैरह करते हुए। अगर सरकार को सच में ये नौकरियां चाहिए डॉक्टरों से, तो 7000 लोग आए हुए हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्यों कंपेल किया जा रहा है? बेकार किए हुए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनको नौकरी नहीं दे सकते। अभी अवेलेबल होगा, जो पहले वाला बच्चा होगा वो बॉन्ड से रिलीज़ हो जाएगा। क्यों इतने 7 साल के बॉन्ड भर रहे हैं? आपकी बजाय 1 साल का रखें। 1 साल का बॉन्ड मैक्सिमम है अगर आपको सर, और उस टाइम जब PG से अभी जो बच्चे बॉन्ड भरेंगे वो इतने बच्चे आ जाएंगे तो क्या सरकार उन सबको नौकरी दे पाएगी? इस पॉलिसी में कहीं भी ये क्लियर कट नहीं है कि जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उनके बॉन्ड का क्या होगा। दूसरी बात, इसमें बैंक का एक ट्राईपार्टाइट कुछ एग्रीमेंट टाइप है, तो उसमें बैंक का क्या लोन है? बहुत सारे बच्चों के ये है कि हमारे नाम पे लोन हो रहा है ये। तो इसके बारे में हमारी सरकार से मांग है कि जो भी उचित समाधान निकलता है, जैसा सर ने बताया 1 साल का बॉन्ड हो सकता है, कई सारे स्टेट्स में 1 साल का 2 साल का होता है। दूसरा कुछ जो बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा है। एक गरीब बच्चे के लिए शायद 36 लाख का बॉन्ड भरने में वो कहीं ना कहीं डरता है। और उसका एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है, अभी हमारी जो सेंटर जो हमारी नीट की काउंसलिंग हुई है
उसमें बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा मेडिकल कॉलेज ऑप्ट नहीं किया है। यदि उनको ऑप्शन मिला है राजस्थान या दूसरी जगह आसपास के, तो वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि इस तरह की पॉलिसी से हमारा जो टैलेंट है हरियाणा का, ये कहीं बाहर भी ड्रेन होगा। सर अभी जैसे बात करें कि 26 तारीख को भी हमारा डेलीगेशन सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले थे, और हमारी आज भी कोई एक मीटिंग वो भी हमारे साथ है, और वो नेशनल लेवल पे भी बात कर रहे हैं कि जो हमारा है या नहीं है। एटलीस्ट हमारी लीडरशिप की एक डिमांड ये भी है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से जब तक बॉन्ड खरीद सकती है, कोई बॉन्ड नहीं होगा। शुगर मीट हो गया तो मीट हो गया, तो बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे उनको भी मिलना चाहिए। जो अभी से सारे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको तो ये जो पॉलिसी है वो बात करके हरियाणा में इसकी अदर स्टेट की बात करें, वहाँ है एक अदर स्टेट में नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा जो ये बॉन्ड पॉलिसी हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी कहीं भी जो निचला है, और ये 7 साल का बेटा है, 5,000 10,000 रुपये साल का लगता था। अब ऐसा क्या हो गया कि बच्चों से ही आपको कितना पैसा चाहिए? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? आपको उसकी कोई कमी। अब क्या ज़रूरत है कि आप 17 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हरियाणा के अंदर, और खोल रहे हैं, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो बच्चों से क्यों पैसे लेकर मेंटेन कर? मेरे आगे आ जाओ ना एक बार। ओपीडी आईएमए ने बंद की है उन छात्रों के समर्थन में जो हमारे देश का भविष्य है और जिनके साथ सरकार सरासर ज्यादती कर रही है। ये बॉन्ड पॉलिसी सरासर गलत है, इसको हटा देना चाहिए। जब सरकार नौकरियां दे नहीं सकती तो किसी को बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाहती है? 7 साल के लिए ये बांध के रखना चाहते हैं। सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं, किसी दूसरी जगह नौकरी करने नहीं देना चाहते। क्या ये सरकार का बैकडोर से कोई कमाई करने का तरीका है? हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आज हम पूरी स्टेट आईएमए के साथ रिवाड़ी आईएमए बंद करके रखा हुआ है। आगे भी जो स्टेट की पॉलिसीज होंगी हम उनके साथ हैं, हम उनके समर्थन में हैं, और हम तहे दिल से पूरी आईएमए रिवाड़ी स्टूडेंट्स के साथ है और उनकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। आज आईएमए बैठी है पूरी आईएमए रेवाड़ी पूरी हरियाणा आईएमए के साथ पूरा स्ट्राइक पे है। और जैसा सर ने बताया कि हम दो छात्र जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं, और सरकार से हमारी मांग है कि इस बॉन्ड पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए ताकि जो मरीजों का इलाज भी हो सके और बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे कोई अत्याचार भी ना हो। क्यों आखिर जोर दे रही है सरकार बॉन्ड पॉलिसी पे, क्या लगता है? हमारी समझ से बाहर है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, सर ने भी बताया, जब हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल बहुत ज़्यादा हैं, सर्विसेज पूरी नहीं है, और सरकार ने आज तक एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि जो नौकरी मांगता है उसको हम नौकरी देंगे। जब हम नौकरी ही नहीं देंगे तो अननेसेसरी के इस तरह के बॉन्ड में को लागू करने का हमारी समझ से बाहर है। यही चीज़ हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक गरीब अभिभावक के बच्चों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हरियाणा का टैलेंट कहीं बाहर जाए? और क्या हमारे साथ सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है? ऐसा हमें अगला कदम क्या रहेगा आईएमए का? देखिए, जो हमारे भूख हड़ताल की बात हो रही है, बच्चे कुछ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका हम समर्थन कर रहे हैं, और ये हमारी स्टेट जो लीडरशिप है और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। उसके बाद जो भी हमारी स्टेट और नेशनल लीडरशिप का डिसीजन होगा हम उसके साथ अबाइड रहेंगे। देखिए, सरकार की ये पॉलिसी बिल्कुल समझ में आने वाली पॉलिसी नहीं है, इलॉजिकल पॉलिसी है, इर्रेशनल है। क्योंकि अगर सरकार कोई भी नीति बनाती है और उसको अगर ज़मीन से कट के बनाती है तो डेफिनेटली उस पॉलिसी का विरोध होना स्वाभाविक है। और हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आप नौकरी देने की पोजीशन में नहीं हो तो ये बॉन्ड किस लिए? अगर सरकार ये गारंटी करती है कि हम 2 महीने में 3 महीने में आपको नौकरी देंगे तो ये बॉन्ड वाजिब समझ में आता है। और बॉन्ड फिर भी 7 साल के लिए आप किसी को कैसे बाधित कर सकते हो? इस देश में गुलामी को समाप्त हुए, बॉन्ड को समाप्त हुए इतने साल हो गए हैं, बॉन्डेड लेबर को समाप्त हुए इतने साल हो गए हैं।
और गवर्नमेंट क्या बैकडोर से दोबारा बॉन्डेड लेबर लाना चाहती है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल और इर्रेशनल पॉलिसी है और सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, या फिर हमें बताना चाहिए कि ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। अगर सरकार की मंशा भी सिर्फ फ़ायदा बनाने की हो तो फिर वो कल्याणकारी और लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। दमनकारी सरकार का जो भी इस तरह का फैसला है, और हमारे स्टूडेंट्स पर सरकार ने रात के टाइम जिस तरह से अत्याचार किया, इवन हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको उठा के ले गई लेडीज़ पुलिस की सहायता के बिना, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ था। और फिर भी सरकार इस बात को ना मानते हुए झुकने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही पे अड़ी हुई है। तो हम सरकार के हर कदम का पुरजोर विरोध करते हैं और IMA हरियाणा जो है और IMA नेशनल का जो हमें पूरा समर्थन है, और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन और स्ट्रेंथन होगा और इंटेंसिफाई होगा, और उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये सरकार उस समय लाई थी जब डॉक्टर्स की सो कॉल्ड कमी थी। सरकार बार बार ये कहती है कि सरकारी नौकरियों में रूरल एरिया में सर्विस करने के लिए डॉक्टर्स की कमी है, जबकि अब ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में डॉक्टर्स क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर के हिसाब से वो इतने साल पढ़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए लोग रूरल सर्विस करने से घबराते हैं। लेकिन और साथ में पहले ये था कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। अब तो 700 पोस्ट निकलती है तो 7000 डॉक्टर अप्लाई करते हैं, और सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि उनको वो एम्प्लॉय कर सके। तो ये जो बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये बिल्कुल इरेशनल है। आइडियली तो बॉन्ड पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरप्लस है डॉक्टर्स हरियाणा में, और गवर्नमेंट चाहे तो उनको नौकरी दे सकती है। फिर भी यदि सरकार चाहती है कि बॉन्ड आए तो 1 साल का हो, उसमें कोई पैसा ना हो, 1 साल एक बंदा काम करेगा और दूसरे साल दूसरा बंदा काम करेगा। तीसरा, सरकार की जो बॉन्ड पॉलिसी है इसमें बैंक को इन्वॉल्व किया हुआ है, बैंक नहीं होना चाहिए। 7 साल बहुत ज़्यादा है, 7 साल में बच्चे का कैरियर रुक जाएगा, और इसके चक्कर में जो टैलेंटेड बच्चे हैं या मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनका मेरिट में ऊपर नाम है, वो हरियाणा में एडमिशन नहीं लेंगे, वो बाहर जाएंगे। इससे हमारे यहाँ टैलेंट की कमी होगी और ये उल्टा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। तीसरा ये है कि जो 10 पैसे जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कितने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? पैसे नहीं होने चाहिए, होना हो तो 1 साल का मिनिमम बॉन्ड हो, इससे ज़्यादा बॉन्ड होना नहीं चाहिए। जिस तरह से सरकार ने एक फैसला लिया जिसके अंदर बॉन्ड जो है वो जो भरने के लिए अब स्टूडेंट्स को कहा गया है, उसके विरोध के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं पिछले 48 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर इन्होंने मुझे अपना ज्ञापन दिया है। हम लोगों की कल मुलाकात, क्योंकि महामहिम हमारी जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने एक डिनर पे बुलाया है जिसके अंदर राष्ट्रपति जी भी वहाँ पर होंगी और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर होंगे। तो उनके समक्ष जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो जो भी इनकी मांग है उनको वहाँ पर रखेंगे और सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जल्द ये जो फैसला है ये वापस लिया जाए। क्या लगता है सरकार हठधर्मिता है क्या है कि बॉन्ड पॉलिसी पर इतना ज़्यादा जोर दे रही है? देखिए, वो तो आपको जो पिछले दिनों में एक लेटर जारी हुआ है इनकी तरफ से, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार अपना जो ये फैसला है इसको वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पर हमारा जो दायित्व बनता है वो यही है कि सरकार को चेताया जाए और उनको जो सही चीज़ है वो करने के लिए मजबूर करें। पैरवी के तौर पर क्या कुछ आगे किया जाएगा? जैसा अभी आपने बताया महामहिम से भी बात करेंगे, और क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति? देखिए, आने वाले समय के अंदर अगले महीने क्योंकि हमारा सेशन आने वाला है उसके अंदर हम कॉलिंग अटेंशन भी लेके आएंगे और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनके समक्ष बात रखते हुए इसको विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाएंगे। क्या सर इस मामले पर? देखिए, अभी आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से तो पंचायत चुनाव के सारे नतीजे वगैरह आ रहे थे, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के सभी लोग लगे हुए थे। अब हम लोग आने वाले समय के अंदर इनकी जो आवाज़ है इसको ज़ोर शोर से हम लोग